अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ अच्छी अच्छी सी बातें शेयर करूं, कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी लगे या मेरी कोई बात किसी के दिल पर असर कर जाए, या आप लोग ये समझते हैं कि अल्फाज मरहम होते हैं, तो मेरी ये बातें दूसरों तक आगे ज़रूर पहुंचाइएगा कि जिन तक आप समझते हैं कि इन बातों का पहुंचना जो है वो ज़रूरी है। पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे और कुछ और प्रॉब्लम्स भी थे। स्कूल आने जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कभी रिक्शा रास्ते में ख़राब हो जाता था, कभी ऐसा होता था कि रिक्शे में जो है वो गैस ख़त्म हो गई रास्ते में, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हस्बैंड ने कहा कि हम गाड़ी ले लेते हैं और तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा, फिर स्कूल आने जाने का मसला जो है वो हल हो जाएगा। फिर उन्होंने जो है वो गाड़ियां देखनी शुरू की और जब प्राइसेस पता की मार्केट में, तो गाड़ियों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि हमारे लिए गाड़ी अफोर्ड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मतलब सेकंड हैंड गाड़ी की प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी और हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। और एक तरफ मुझे ये टेंशन भी थी कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे और मेरी अर्निंग काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं जब कभी बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से बहुत ही दिल से दुआ मांगती हूँ और ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो बस क्या था, मैंने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैं काउंटिंग नहीं करती, बग़ैर काउंटिंग के ऐसे ही बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। और दुरूद शरीफ की इतने ज़्यादा बरक़ात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करें, मैं इतनी परेशान थी और दिनों में ही आप लोगों को जो है वो इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा अगर आप लोग ये दुरूद शरीफ वाला वजीफ़ा जो है वो करके देखें। मैक्सिमम जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई गिनती नहीं, बस ऐसे ही। और इसका ज़रूरी नहीं कि आपका वज़ू है, नहीं है, आप जो है वो चलते फिरते काम करते किसी भी टाइम जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो बस मैंने पढ़ना शुरू किया और यकीन करें, ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ने रिज़्क दिया ना कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। और अगले ही दिन मेरी वीडियो जो है वो वायरल हो गई और मैं इतना हैरान रह गई कि मेरा चैनल जो कि बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और मैंने दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। एकदम से जो है वो मेरा चैनल भी अप हुआ और मेरी वीडियो वायरल हुई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा मैंने शुक्र अदा किया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जितने भी हमारे पास पैसे जमा थे ना, अल्लाह ने उन्हीं पैसों में ना हमें एक बहुत अच्छी सी गाड़ी दिलवा दी। पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केट में गाड़ियाँ देखते फिर रहे थे कि अचानक जो है वो कोई बंदा अपनी गाड़ी सेल कर रहा था, उसे जो है वो पैसों की ज़रूरत थी या कुछ, तो उसी टाइम जो है वो गाड़ी का सौदा हो गया और हस्बैंड जो है वो गाड़ी घर ले आए। दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा बरक़ात मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। रिज़्क में इतनी तेज़ी से इजाफ़ा होता है दुरूद शरीफ की कसरत से अगर आप पढ़ें। अच्छा, इसका रिज़ल्ट आपको महीनों में नहीं, सालों में नहीं, बल्कि दिनों में नज़र आता है। जैसे ही मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, तो बस 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो मेरा चैनल भी आहिस्ता आहिस्ता अप हो गया। मेरे व्यूज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होने लगे और साथ ही अल्लाह ने जो है वो हमें गाड़ी भी दे दी। मतलब जो भी दुआ मांगते हैं ना, तो वो कबूल हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कब से ये दुरूद शरीफ वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये दुरूद शरीफ वाला वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, तो फ़ौरन जो है वो मेरी दुआ कबूल हो जाती थी, परेशानी दूर हो जाती थी। बस ये एक टर्निंग पॉइंट था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे पुख्ता यकीन होता चला गया कि जब भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगी तो मेरी परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला जो है वो दुआ फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। मेरे वो व्यूवर्स जो किसी न किसी वजह से परेशान हैं अपनी लाइफ में, किसी की जॉब नहीं है, किसी की जो है वो औलाद नहीं है, या कोई भी इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान है, तो वो एक बार मेरे कहने पर ये दुरूद शरीफ वाला वजीफ़ा जो है करके देखें। मैक्सिमम आप लोगों ने जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई काउंटिंग नहीं है। देखिए, वैसे भी तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, कभी गॉसिप्स करने में, कभी हम यूट्यूब पे ड्रामे वगैरह देख रहे होते हैं। हम औरतों की आदत होती है ना कि जब भी कभी 2 औरतें इकट्ठी होती हैं तो किसी तीसरे की बात शुरू कर देती हैं और हमें पता भी नहीं होता, हम जो है वो किसी दूसरे की बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं और उसके जो है ना वो गुनाह झड़ते जाते हैं और
हमारे गुनाहों में जो है वो इजाफ़ा होता जाता है और हमें पता भी नहीं होता। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने आप को जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ कर लें? जो टाइम हम दूसरे की बैक बाइटिंग में वेस्ट कर रहे हैं और अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर रहे हैं, हम वो टाइम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने में लगा लें। इससे जो है ना वो हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएँगी और हम जो गुनाह कर रहे होते हैं ना बैक बाइटिंग करके या कुछ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे भी हम बच जाएँगे। मेरी इस वीडियो का थीम पॉजिटिव है। हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी को मोटिवेशन मिले, कोई डिप्रेशन में हो और उसकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। देखिए, मैं कोई आलमा या मुफ्ती तो हूँ नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो है वो वजीफ़े भी बताने शुरू कर दिए हैं। बस ऐसा है कि जो कुछ मैं खुद करती हूँ, जो कुछ मतलब दीन का खुद सीखती हूँ, तो बस मेरा दिल किया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो हो सकता है कि और मेरी बहनों को भी मोटिवेशन मिले मेरी बातों की वजह से, क्योंकि यूट्यूब जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। चाहे थोड़ी सी देर के लिए सही, हमने एक बहुत अच्छी सी महफिल सजा ली जिसमें हमने कुछ दीन की बातें सीखी, कुछ अच्छी अच्छी सी बातें सीखी, कुछ मेरी बातों से आप लोगों को सीखने का मौका मिला, कुछ मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। आप लोगों के पास जो भी अच्छी अच्छी बातें हों, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये दुरूद शरीफ वाला वजीफ़ा जो है वो करके देखिएगा। दुरूद शरीफ जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हर काम जो है वो संवार देते हैं। हर नामुमकिन काम जो कि हमें लग रहा होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह ताला गैब से ना मदद फरमाते हैं और हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। क्योंकि अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर होती है, सख्ती के बाद आसानी ज़रूर होगी, ये अल्लाह का वादा है। लिहाजा मुश्किलात और आफात के वक्त उम्मीद से महरूम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से जो है वो मदद मांगते रहना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल वक्त में कभी तन्हा नहीं छोड़ते। देखिए, अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को परेशानी में तन्हा छोड़ दें? बंदा जो है वो अल्लाह को पुकारे और अल्लाह ताला मदद ना करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह ताला ज़रूर नवाजते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, तभी आप अमीर हैं। बल्कि अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं और बीमारी से पाक हैं, तब भी आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। तो अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करें। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की हैं। मैं फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो एक स्टेटमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया कि कोई हमेशा के लिए गुरूब नहीं होता और ना ही कोई हमेशा के लिए तुलू होता है। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। हर हाल में जो है ना वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।